जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये आदिवासी लोहरा समाज से बिलोंग करते हैं और हम खूंटी आए हैं और खूंटी में लोहरा समाज का एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ आइए हम जानते हैं, रूबरू होते हैं। दादा, सबसे पहले आपका झारखंडी जोहार है। जोहार, आपके चैनल और सभी दर्शकों को भी जोहार करते हैं। दादा, क्या मुद्दों में आज मीटिंग हुआ और क्या करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताइएगा। आज आदिवासी लोहरा समाज खूंटी प्रखंड का प्रखंड समिति का विस्तार करने के लिए मुख्य रूप से बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें आज 10 बजे से कार्यक्रम रखा गया था और हमने पूर्ण रूप से आज की प्रखंड कमेटी को विस्तार करने में सफलता मिला है और सबका सहयोग भी मिला है। किन किन मुद्दों में बात हुई है दादा? आज बैठक का मुख्य एजेंडा प्रखंड समिति का विस्तार करना ही था। इसके साथ साथ में हमने आदिवासी लोहरा समाज का जो संगठन है, ये समाज को जिस दिशा में ले जाना है, इसके कई उद्देश्यों को समाज के बीच में रखा गया और समाज को बताया गया कि हमारा आदिवासी लोहरा समाज का जो मुख्य समस्या है कि अंचल ऑफिस में चाहे एसडीओ ऑफिस में जाति निर्गत करने में तकलीफ होती है कि हमारा जो जाति निर्गत करने में जो सरकार के द्वारा 355 लेटर निर्गत किया है, उसी के आधार पर हम लोग का जाति प्रमाण पत्र सुलभ तरीके से बनती है, अभी बन रही है। लेकिन हमारा जो समाज के लोग हैं, हर किसी को इतना जानकारी नहीं है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बने। इसलिए हमने जाति के साथ साथ में, जाति समस्या के साथ साथ में हमारा जो संगठन काम करेगा, ये हमारा समाज बहुत ही पीछे है, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शैक्षणिक रूप से और ही राजनीतिक रूप से भी काफ़ी पीछे है। तो हमने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सही दिशा और दशा बदलने के लिए हमने पूर्ण रूप से उद्देश्य को बताया है। जैसे कि हमारा समाज अभी भी ज़मीन पर है, ज़मीन से हम लोग ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अभी भी जहाँ भी बैठक करते हैं तो पेड़ के नीचे बैठक करते हैं, दारी बिछा के बैठक करते हैं, लेकिन दारी से ऊपर हमने कुर्सी, बड़ा भवन में हमने अभी तक उस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा समाज बहुत ही पीछे है। ये सरकार के साथ में, सरकार को ये हमने याद दिलाने के लिए ये हमने कार्यक्रम भी किया था और साथ में हमारा जो कमेटी है, ये साथ में सरकार के साथ में ये कैसे हम लोहरा है, लोहरा आदिवासी हैं, इसको हमने प्रूव करके दिखाया है और इसी आधार पर हम आज जाति निर्गत कराने का काम कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ का जो अंचल अधिकारी हैं, उनको जो रूढ़ी परंपरा या आदिवासियों का जो परंपरा है और हमारा समाज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। वहाँ के सीओ समाज के अगुवागण और समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोगों से पूछताछ करते हैं, ग्राम सभा कराते हैं और पीआरआई मेंबर है, उनसे भी पूछताछ करके हमारा जो जाति प्रमाण पत्र सुलभ तरीके से निर्गत कराने का काम करते हैं। और दादा, मीटिंग में क्या क्या हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार रूप से जानकारी दें आज का मीटिंग में। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको जोहार और प्रणाम करते हैं। आज के जो मीटिंग का जो कार्यक्रम हुआ, हम लोग समाज लोग आदिवासी लोहरा समाज का, हम लोग बस ये चीज़ को
देखते हुए किए हैं कि आदिवासी लोहरा समाज को जो है बहुत ही दुखद से बोलना पड़ता है बार बार सरकार के ऊपर कि ये 6 बिंदु वाला कितने दिन चलेंगे। कम से कम आदिवासी सरकार है तो आदिवासी को हित में काम करने का जो मंत्री लोग हैं इन लोग को निर्देश दे, या तो जो ग्राम सभा को जो दे दिया है 6 बिंदु के आलोक में जो जाति बनाने के लिए, कितना दिन चलेगा। मेन है कि हम लोग का मुद्दा को पटल में रखे। सरकार आदिवासी सरकार है, विधानसभा के अंदर में इस चीज़ को रखे। नेता लोग आदिवासी है, और सिर्फ आदिवासी नेता नहीं मगर अन्य कोई भी जाति के जो नेता बन के जाते हैं झारखंड में, वो सभी लोग जानते हैं कि ये जो खतियानी जो सुधार नहीं है, ये लोहरा दर्ज नहीं है, ये लोहार दर्ज है। तो इसको हम लोग कितना प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते करते हम लोग का बाप दादा लोग का तो जीवन जो है नष्ट हो ही गया। अब हमारे बच्चे लोग को पढ़ाई के नज़रिया से जैसे जब देना पड़ता है एग्ज़ाम, तो जाति का बहुत आवश्यकता पड़ता है। और जब 6 बिंदु का जो जांच पड़ताल होता है, जो सूची निकालना पड़ता है कि आपका ग्राम सभा कब होगा, उसको सूची निकालते सप्ताह 2 सप्ताह महीना गुजर जाता है। तो जब 10 व्यक्ति को बनाने में एक ज़िला में जब महीना 2 महीना गुजर जाता है, तो बाकी ये खूंटी ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है ना। तो हमको लगता है एक व्यक्ति का उम्र कम से कम 50-60 साल ही चलता है, तो वो व्यक्ति भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद निराशाजनक हम लोग का समाज हो जाता है फिर उसका बेटा वही मजदूर वही सब चीज़ करता है पढ़ाई उड़ाई छोड़ के। तो कब हम लोग का समाज के लोग इंजीनियर डॉक्टर या पढ़ाई में शिक्षिता कब बनेंगे? बनने का कोई ऐसा हम लोग का सुविधा ही नहीं है। तो सरकार को हम लोग यही आगाह करेंगे कि हम लोग कोई भी गवर्नमेंट में आता है तो कहीं ना कहीं अभी जेएमएम का आया है, कभी बीजेपी का आता है, कभी कांग्रेस का आता है, तो हम लोग का भी वोट अधिकार सरकारें को जाता है, ना कि किसी पार्टी को जाता है। इन मुद्दों के लिए आप लोग यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं? देखिए, राम सूर्या मुंडा को हम लोग जो है 2-3 बार बोले हैं कि हम लोग का समस्या का ले करके आप लोग इस बात को जो है रखिए, सरकार के पास रखिए, या तो आप लोग जो बहस होता है विधानसभा में उसको चर्चित कीजिए। मगर कहीं ना कहीं जो भी विधायक बन जाते हैं तो उस चर्चित को रख नहीं पाते हैं, या तो सिर्फ संसद में सिर्फ है। मगर जो कभी कभी आदिवासी जनक जो जैसे स्टेज में जब नाम भी होता है तो सभी जाति का नाम होता है, मगर लोहरा का कहीं ना कहीं एक तो सबसे लास्ट में दिया जाता है कि लोहरा समाज का ये व्यक्ति ये है, या तो नहीं दिया जाता है। या तो हम लोग जब भी बोलते हैं आदिवासी लोग को भी कि हम लोग को भी समाज में कहीं ना कहीं इज्जत सम्मान का स्टेज में ज़रूरत है और आप लोग दीजिए। मगर कभी कभी हम लोग सब चीज़ सहयोग करते हैं, रैली से लेकर सब चीज़ में सहयोग करते हैं, वोट से लेकर सारा चीज़ सरकार बनाने तक, मगर कभी हम लोग का नाम आगे नहीं लिया जाता है। देखिए, आदिवासी बोलने से तो वो सब में आ जाता है, चाहे वो लोहरा समाज का हो या सरना समाज के हो, ठीक है, तो वो तो सब में आता है। सर सब में आता है, मानते हैं, मगर एक्चुअली हम लोग जहाँ जहाँ मुंडा भाई लोग हम लोग को बसाया, वो लोग अपना ज़मीन को भी हम लोग को रहने खाने के लिए, जीने खाने के लिए दिया, मगर मानते हैं कि वो लोग दिया है। मगर मेन विवश हम लोग वहाँ हो जाते हैं जहाँ सरकार का दस्तावेज जो आम पब्लिक को देना चाहिए, लोहरा लोग को वही तो नहीं मिल रहा है ना। खतियानी सुधार नहीं हो रहा, कब होगा? बोल तो दिए, हम लोग का बाप दादा लोग गुजर गए। अब मेरा भी उम्र 34-35 साल के हो गया और 10-20 साल रहेंगे, फिर वही घिसा पिटा और मेरा बेटा बेटी लोग या तो मेरा संतान जो पीछे आएगा वो लोग करेंगे, तो क्या फ़ायदा? बारंबार सरकार आएगा, हम लोग का काम नहीं होगा, वही 6 बिंदु का जांच पड़ताल होगा, जाति बनेगा नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा समस्या है, ये छोटा समस्या नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के लिए। सिर्फ एक बार सरकार सिर्फ उसमें नज़र लगा दे और उस चीज़ को सुधार कर देगा ना, तो लोहरा समाज जो सरकार बैठल रहेगा ना, वो सरकार को हम लोग पूरा उसको हम लोग सहयोग करेंगे और पूरा सरकार के साथ हम लोग का समाज रहेगा। चाहे जो भी विधायक यहाँ चेहरा देख के हम लोग वोट नहीं देते हैं,
बोल तो दिए, यहाँ 5 बार बीजेपी के विधायक थे, उसके बाद अभी जेएमएम का फिर से रिपीट हो गए हैं। जब विधायक चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, खूंटी में सिर्फ आदिवासी मुंडा भाई का सिर्फ योगदान नहीं रहा है, इसमें हम लोग का लोहरा का भी योगदान रहा है कि हम लोग गुस्सा से बीजेपी का जो विधायक था उसको हम लोग हटाने का काम किए। तो इसको तो मौका मिला है जेएमएम का। ये तो आदिवासी का सरकार है, आदिवासी का सरकार होने का मतलब है कि आदिवासी के सारा सिस्टम को जानता है कि लोहरा लोग आदिवासी में है या नहीं है, सारा चीज़ जानता है। एक्चुअली हम लोग का आदिवासी सराची प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सारा चीज़ बना हुआ है। तो हम लोग का फॉल्ट हो जाता है वही जो खतियानी सुधार। अब बहुत लोग का तो पट्टा है बना हुआ जो मुंडा लोग दिया है, वो भी सरकार जब गठन नहीं हुआ था राजा शासन से पहले से, उससे भी हम लोग जाते हैं तो बनता है, मगर कितना 6 बिंदु का जांच करेंगे। अगर एक मुंडा भाई को बार बार अगर सालाना में 100 बार सिग्नेचर करवाने जाएंगे तो उस मुंडा भाई भी बोलेगा कि कितना बार आते हो इधर हम लोग के पास तुम सिग्नेचर के लिए, कितना करेंगे सिग्नेचर, ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम लोग सरकार से ही निवेदन करेंगे कि हम लोग का जो समस्या जो जाति का नहीं है, मेन मुद्दा है हम लोग का जो खतियान सुधार, उसको सिर्फ कर दे। वर्तमान में और 4 साल सरकार का बचा हुआ है, इस सरकार का रहते हुए अगर हम लोग का हो जाएगा तो सरकार को हम लोग पूरा लोहरा समाज की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस चीज़ को सुधार कर दिया तो। बाकी सब ठीक है। आप क्या बोलना चाहते हैं दादा? बस मैं यही बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि अभी जो हम लोगों को लोहरा आदिवासी जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो परेशानी हो रही है उसको, क्योंकि जाति जो है वो बदलता नहीं है और इस पर सरकार को मतलब संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो हम लोगों को जितना बार जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो उतना बार हम लोगों को जांच के लिए वो करने बोलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति जो है वो स्थिर है, वो एक बार मतलब आ जाता है, मतलब वो हम लोग का परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से कि जाति प्रमाण पत्र एक बार जांच होने के बाद दोबारा जांच ना कराया जाए तो अच्छा है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो बहुत बड़ी समस्या है एक, क्योंकि आदिवासी समुदाय में एक लोहरा समाज भी है जो आदिवासी सूची में आते हैं, जनजाति है जो लोहरा समाज से बिलोंग करते हैं। 33 जनजाति है हमारे झारखंड में और इसी 33 जनजाति में लोहरा समाज भी आते हैं। और इनको जब भी कास्ट बनाना पड़ता है या रेसिडेंस बनाना पड़ता है, सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो इनको बार बार मुंडाओं के पास जाना पड़ता है, सीओ के पास जाना पड़ता है, जांच होती है, कमेटी बैठती है। और जो बच्चे पढ़ने के लिए अपना प्रयास करते हैं और माँ बाप चाहते हैं कि इनको भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन ये गरीब आदिवासी लोहरा समाज के लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जांच की जो प्रक्रिया है लंबी चल जाती है और जब एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो छोटी होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोहरा समाज के बच्चे अच्छे जगह में अपने आरक्षण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संज्ञान देना चाहिए झारखंड सरकार को और यहाँ के जो सीईओ है, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी वर्ग है, इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। मुंडा मानकी को ध्यान देना चाहिए, ग्राम प्रधान को ध्यान देना चाहिए कि ये लोग भी आदिवासी समुदाय के हैं लोहरा समाज, और जो भी इनके पेपर में जो भी गड़बड़ियाँ हैं उनको वहाँ के जो सीईओ है वो अपनी संज्ञान में ले, ताकि कोई भी लोहरा समाज के आदिवासी बच्चे या बच्चियां का आरक्षण या जो भी अनुसूचित जनजाति के माध्यम से जो भी मिलता है वो इनको अवेलेबल हो सके। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार सुनेगी, सीईओ सर सुनेंगे और जो भी प्रक्रिया में जो भी कमेटी बैठती है वो सुनेंगे और इन लोहरा आदिवासी समाज को एक सहयोग मिल
पाएगा। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ठीक है ना।